नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि चुनावी बॉन्ड क्या होते हैं। व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स। यहाँ पर मैंने कुछ एमसीक्यूज को भी शामिल किया है जिन्हें आप जरूर सोल्व करें। इस टॉपिक से आने वाली परीक्षाओं में एमसीक्यूज आने की संभावना है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की चर्चा इसलिए भी चल रही है क्योंकि इनको लेकर लंबा विवाद चला है और अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड को वित्त मंत्रालय ने कुछ इस तरह से परिभाषित किया है। It is a bearer instrument in the nature of a promissory note and an interest-free banking instrument. उनका कहना है कि यह एक ऐसा इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट होगा जिसकी प्रकृति होगी प्रोमिसरी नोट की जैसी और इसका बेरर ही इसका मालिक होगा। बेरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक ऐसा वित्तीय उपकरण या डॉक्यूमेंट जिसको जिस भी व्यक्ति ने धारण कर लिया, जिस व्यक्ति के पास वो डॉक्यूमेंट होगा वही उसका मालिक होता है। जैसे मान लीजिए कि पोस्टल ऑर्डर है। अगर पोस्टल ऑर्डर जिस व्यक्ति के भी पास है वह जाकर बैंक में तो नहीं, पोस्ट ऑफिस में जाकर उसे भंजा सकता है। ऐसे ही अगर कोई अनक्रॉस्ड चेक है, क्रॉस्ड चेक नहीं है, तो उस चेक को कोई व्यक्ति अपने खाते में जाकर भंजा सकता है। यानी जिसके पास भी यह डॉक्यूमेंट होता है वही उसका मालिक होता है। इसे ही कहते हैं बेरर इंस्ट्रूमेंट। अब प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट एक तरह का ऋण उगाही का उपकरण है। इसमें इस बात का उल्लेख होता है कि इस डॉक्यूमेंट को जारी करने वाला इसके धारक को यह वादा कर रहा है कि एक निश्चित समय पर मैं आपको इतना रुपया लौटाऊंगा, इतना रुपये दूंगा। यानी एक तरह से एक ऋण इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें ऋण से संबंधित सारी जानकारियों का उल्लेख रहता है, जैसे कि मूलधन की राशि, ब्याज दर, कब यह मैच्योर होगा, कौन जारी कर रहा है, किस तिथि को जारी किया जा रहा है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह से बैंक में खरीदे जा सकने वाले, बेचे जा सकने वाले ऐसे उपकरण हैं जिन्हें जो कोई भी खरीदता है या जिस किसी के भी हाथ में वह डॉक्यूमेंट होता है वह उसका मालिक होता है और उन्हें वह एक ऋण उपकरण की तरह जाकर भंजा सकता है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड को भारत का कोई भी नागरिक खरीद सकता है या कोई भी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड यानी कोई भी कंपनी या संगठन इसे खरीद सकते हैं। इसे एसबीआई अपनी कुछ शाखाओं से जारी करता है, लेकिन इसे भंजा हर कोई नहीं सकता है। इसे भंजा सकती है केवल पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल ही इसे भंजा सकते हैं, वो अपने खाते में से भंजा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई इलेक्टोरल बॉन्ड लेना है तो आप एसबीआई की जो डेजिग्नेटेड शाखा है, जो निश्चित शाखा है, वहाँ आप जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप पैसे जमा करेंगे या आपके खाते से पैसे कटेंगे और फिर आपको यह बॉन्ड मिल जाएगा। आप अपने चहेते राजनीतिक दल को जाकर यह बॉन्ड दे देंगे और राजनीतिक दल के लोग जाकर बैंक में इसे जमा करेंगे और उनके खाते में पैसा आ जाएगा, यानी पॉलिटिकल पार्टी के खाते में पैसा आ जाएगा। कहा जा रहा है कि चुनावी बॉन्ड की खरीद बिक्री का जो विषय है वह पूरी तरह से गोपनीय है। तो इतना भी गोपनीय नहीं है कि कुछ भी पता नहीं चलता है, नहीं। चुनाव बॉन्ड को कोई भी खरीद सकता है, लेकिन उसे केवाईसी मानदंड को पूरा करना पड़ता है। नो योर कस्टमर मानदंड जो होते हैं बैंक्स के, उन्हें पूरा करना पड़ता है। साथ ही साथ खरीद की राशि जो है वह व्यक्ति के बैंक खाते से ही काटी जाती है या कंपनी के बैंक खाते से काटी जाती है, इसलिए कई सारी डिटेल्स उस व्यक्ति या संस्था के ज्ञात होते हैं। चुनावी बॉन्ड की आयु 15 दिन की होती है, यानी जारी करने के 15 दिन के भीतर ही राजनीतिक दल को उसे भंजाना होता है। अगर 15 दिन के भीतर वो इसे नहीं भंजाते हैं तो वह मात्र एक कागज़ का टुकड़ा हो जाएगा, राजनीतिक दल को कोई भी पैसा प्राप्त नहीं होगा। ये बॉन्ड साल में 4 महीनों में ही बेचे जाते हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। पहला महीना, चौथा महीना, 7वां महीना और 10वें महीने में ही खरीदे या बेचे जाते हैं। लोकसभा चुनाव वाले वर्ष में केंद्र सरकार इनकी खरीद के लिए अतिरिक्त 30 दिन की घोषणा करती है, क्योंकि उस समय आम चुनाव होता है तो राजनीतिक दलों को अधिक फंडिंग की आवश्यकता होती है। इसीलिए शायद सरकार ने अतिरिक्त 30 दिनों का यह प्रावधान रखा है। ये बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख और 10 लाख के गुणक में जारी किए या खरीदे जाते हैं। यानी अगर आप किसी राजनीतिक दल को 5,000 रुपये चंदा देना चाहते हैं तो आप 1,000
मूल्य के 5 बॉन्ड खरीद सकते हैं और राजनीतिक दल को दे सकते हैं। इनका प्रयोग हर राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। केवल जनप्रतिनिधित्व कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29A के अधीन जो भी पंजीकृत राजनीतिक दल है वही कर सकते हैं। यानी केवल पंजीकृत राजनीतिक दल ही इन्हें भंजा सकते हैं, लेकिन उन्हें एक और शर्त को पूरा करना पड़ता है, और वह शर्त यह है कि ऐसे राजनीतिक दल को, ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दल को लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल डाले गए वोटों, पोल्ड वोट्स का कम से कम 1% वोट मिला हो। यानी एक तो राजनीतिक दल को पंजीकृत होना चाहिए, साथ ही साथ जनरल इलेक्शन में लोकसभा का हो विधानसभा का हो उसे 1% वोट मिलना रहना चाहिए। देखिए, इसका आधिकारिक रूप से जो उद्देश्य बताया गया है वह यह बताया गया है कि देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था को स्वच्छ करना, साफ सुथरा करना। लेकिन समस्या क्या आती है कि दानकर्ता के विषय में जो जानकारियां होती हैं वह गोपनीय होती हैं, केवल विपक्ष के लिए। इसलिए कि इन बॉन्ड्स की खरीद और बिक्री जो हो रही है वह बैंक के माध्यम से हो रही है, और वह बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सरकार के अधीन है। तो सरकार तो सब कुछ जान सकती है कि कौन व्यक्ति खरीद रहा है और कहाँ जा रहा है। अब विपक्ष को यही चिंता सताती है कि सरकार विपक्ष को दान देने वालों को दंडित कर सकती है, उन्हें परेशान कर सकती है, उन्हें कह सकती है कि आपने विपक्ष को 1 करोड़ दिए तो हमें 10 करोड़ दान दीजिए। साथ ही साथ क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि जो कंपनियां सरकार का समर्थन करेंगी वो सरकार से बदले में कुछ न कुछ लाभ लेना चाहेंगी, और इस तरह से डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी जो है वह क्या होगी, वह बाधित होगी। जनता के सामने कंपनियां पारदर्शिता का कोई भी पालन नहीं करेंगी। अगली समस्या जो आती है वह यह आ गई है कि वित्त अधिनियम 2017 के द्वारा सरकार ने राजनीतिक दलों को प्राप्त दान को उजागर करने की जरूरत से मुक्त कर दिया है। यानी राजनीतिक दलों को अब यह जरूरत नहीं है कि वह यह बताएं कि हमें कितना दान मिला, कैसे दान मिला। तो इस तरह से समस्या यह है कि लोग जान ही नहीं पाएंगे कि इस राजनीतिक दल को कहाँ से धन आ रहा है, कितना धन आ रहा है, और इस तरह से जनता के प्रतिनिधि जनता के प्रति अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उससे बच निकलेंगे। जबकि यह लोकतंत्र कैसा है, एक प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है, यानी यह लोकतंत्र जो है वह प्रतिनिधियों के माध्यम से ही चलता है। इससे चुनाव में भी धनबल के बोलबाला की संभावना है, क्योंकि चुनाव से भिन्न समय में भी अधिक धनबल वाले दल अपने प्रचार प्रसार के लिए अधिक क्षमतावान रहेंगे, अधिक प्रचार प्रसार करेंगे, और चुनाव के समय तो उनके पास अधिक धनबल रहेगा ही, वो वोटों की खरीद बिक्री कर सकते हैं आसानी से। और जो छोटे और नए दल हैं उनके लिए लोकतंत्र की राह क्या हो जाएगी, बेहद ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि धनाभाव में राजनीति करना भी मुश्किल हो जाएगा। अगली समस्या जो आती है वह आती है पारदर्शिता की समस्या। अब समाधान की हम लोग देखते हैं, तो समाधान के लिए क्या किया गया है, समाधान के लिए कहा जा रहा है कि अधिक पारदर्शिता लाई जाए। यानी एक लिमिटेशन नहीं कि इतना दान ही लोगों को पता चलना चाहिए, बल्कि 1 पैसे से लेकर करोड़ों करोड़ तक जो दान मिलते हैं राजनीतिक दलों को वह सब जनता को पता होना चाहिए, और राजनीतिक दल अपने वेबसाइट पर या इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर यह सारा डिटेल उजागर करें। साथ ही साथ राजनीतिक फंडिंग के प्रभावी नियमन के लिए, रेगुलेशन के लिए, इफेक्टिव रेगुलेशन के लिए कठोर सुधारों की ज़रूरत है। और ये सुधार कैसे होने चाहिए, सुधार ऐसे होने चाहिए कि वर्तमान कानून में जो भी कमियां हैं जिससे कि पारदर्शिता का अभाव रह रहा है या राजनीतिक दलों में जवाबदेहिता कम हो रही है, वैसे कमियों को दूर कर लिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जवाबदेह और पारदर्शी शासन बनाना है तो उसके जनता में जागरूकता भी फैलाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब जनता जागरूक होगी तो वह अपना वोट बेचेगी नहीं। चाहे किसी पार्टी के पास कितना ही धन हो वो खरीद नहीं पाएगी, एक जागरूक जनता का वोट वह नहीं खरीद पाएगी। अभी तक आप चुनावी बॉन्ड के बारे में समझ गए होंगे, तो अब हम लोग कुछ MCQs को देखते हैं
तो पहला MCQ है आपके सामने, चुनावी बॉन्ड जारी किए जाने के कितने दिनों तक वैध होते हैं? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन? तो इसका उत्तर होगा चुनावी बॉन्ड जारी किए जाने के 15 दिनों तक वैध होते हैं। अगर 15 दिनों के अंदर पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बन जाती है तो फिर वह आगे से नहीं बना सकती है, ये डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो जाते हैं। कौन सा बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत है? SBI, RBI, सेबी, PNB? आपको बताना है कि कौन सा बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी या पंजाब नेशनल बैंक? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अधिकृत किया गया है। वहाँ की शाखाओं से, कुछ चिन्हित शाखाओं से राजनीतिक पार्टियों के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा जा सकता है। अगला प्रश्न, किस राजनीतिक दल को चुनावी बॉन्ड भंजाने का अधिकार है? ए, पंजीकृत राजनीतिक दल जिसने गत लोकसभा या विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 2% वोट पाया हो। बी, पंजीकृत और गैर पंजीकृत राजनीतिक दल जिसने गत लोकसभा या विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 1% वोट पाया हो। सी, पंजीकृत राजनीतिक दल जिसने गत लोकसभा या विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 1 सीट पाया हो। डी, पंजीकृत राजनीतिक दल जिसने गत लोकसभा या विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 1% वोट पाया हो। तो इसका उत्तर होगा पंजीकृत राजनीतिक दल जिसने गत लोकसभा या विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 1% वोट पाया हो। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा यह वीडियो जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।